अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी 9th मैथ की लेक्चर सीरीज जो जारी सारी है, इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज जायज़ा मशक 1 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल नंबर 4, क्या सिफर एक नातिक अदद है, वजाहत करें। तो सिफर जो है ये एक नातिक अदद है। नातिक अदाद क्या होते हैं? ऐसे अदाद जिनको प्योर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके उनको नातिक अदाद बोलते हैं। तो जीरो जो है इसको प्योर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो क्या है? एक नातिक अदद है। जी हाँ, सिफर एक नातिक अदद है क्योंकि इसे प्योर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। मसलन सिफर है, इसको और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, नातिक अदाद की क्या कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है प्योर क्यू की शक्ल में लिखना, दूसरा प्योर क्यू बिलोंग टू जी। ये जी यानी कि इंटीजर सही अदाद है, तो जीरो जो है वो भी सही अदाद है, 5 जो है वो भी सही अदद है। दूसरा जो है वो नातिक अदद की शर्त ये है कि क्यू जो है, क्यू नीचे टर्म जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। ठीक है, 0, 5 बिलोंग टू जी, दोनों के हैं रियल अपना सही अदाद है, और 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, 5 जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो नातिक अदाद की दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही हैं, यानी प्योर क्यू की शक्ल में लिखा जा रहा है, पी क्यू बिलोंग टू जी है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए पी जीरो जो है वो एक नातिक अदद है। बस सिफर एक नातिक अदद है। यहां पर लिखे 0, 5 और लिख लें। ठीक है, तो जीरो के जगह कोई बटा लिखा जा सकता है। ये बराबर में किसके आता है? जीरो के ही आएगा। तो इससे ये पता चला कि सिफर क्या है? कि नातिक अदद है। इसके बाद स्टूडेंट सवाल नंबर 5 है, हकीकी अदाद की सलासी खासियत लिखें। हकीकी अदाद की सलासी खासियत, सलासा जो है असल में ये अरबी का लफ्ज है जिसके माने 3 होता है। कितना होता है? 3। तो दो रियल नंबर जो हैं, दो हकीकी अदाद जो हैं, उनकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। वो किस तरह, आइए देखते हैं। फर्ज किया ए बी बिलोंग टू आर, ये दो नंबर हैं ए और बी जो कि क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो इसमें 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा? ए बड़ा होगा बी से, या फिर क्या होगा? ए छोटा होगा बी से। ठीक है, 3 सूरतें हो सकती हैं। अगर कोई से भी दो रियल नंबर हैं तो 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो दोनों नंबर यानी ए और बी इक्वल होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या फिर ए जो है छोटा होगा बी से। ये 3 सूरतें हो सकती हैं। इसे कहते हैं हकीकी अदाद की सलासी खासियत। ये था सवाल नंबर 5। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है, 4 और 5 के दरमियान 2 नातिक अदाद लिखें। 4 और 5 के दरमियान 2 नातिक अदाद। तो जिस तरह हम औसत लेते हैं, औसत लेने के लिए क्या किया जाता है? अदाद को आपस में
प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह यहाँ भी करें, दोनों अदाद को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उनके दरमियान क्या आ जाएगा, एक नातिक अदद आ जाएगा। कहते हैं 4 और 5 के दरमियान नातिक अदद, दोनों को जमा करेंगे, 4 जमा 5 और 2 पे तकसीम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 जमा 5 9, 9/2। ये 4 और 5 के दरमियान नातिक अदद आ गया। अब हमने क्या करना है, 2 नातिक अदद मालूम करने हैं। एक तो आ गया, अब दूसरा क्या करेंगे, या फिर 4 लेंगे या 5 लेंगे, एक इनमें से लेंगे और एक 9/2, इनके दरमियान एक नातिक अदद मालूम करेंगे। तो फिर वो क्या होगा, 4 और 5 के दरमियान हमारे पास 2 नातिक अदद आ जाएंगे। 4 और 9/2 के दरमियान नातिक अदद, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह ब्रैकेट डाल के डिवाइड बाय 2 लिख दें, या इस तरह बटे में 2 लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। तो पहले ब्रैकेट कॉल कर लें, इसके एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 4 आर 8 प्लस 9, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये उठ जाएगी रकम, 9 जमा 8 कितना होता है, 17/2, जरा 1/2, कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं होती, तो 17 1 17, 2 2 4, तो 2 अदद हमारे पास आ गए, 9/4 और 17/4, 9/2 17/4। ये दो जो हैं नातिक अदाद हैं 4 और 5 के दरमियान। एंड पे क्या लिखेंगे, प्लस 9/2 और 17/4 दो नातिक अदाद हैं 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। बस 9/2 और 17/4 ये क्या, दो नातिक अदाद हैं किनके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 4 और 5 के दरमियान दो नातिक अदाद 9/2 और 17/4 हैं। इसको जिस तरह भी लिख लें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन 5 4 5 और 6, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th रियाजी जो है उसकी लेक्चर सीरीज़ हमारी जारी है। तो आज इस सिलसिले में जायज़ा मशक नंबर 1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 के जो हैं वो 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन 7 है दरअसल को मुख्तसर करें, इसके 3 पार्ट हैं। आइए पहले पार्ट कॉल करते हैं। पहला पार्ट है x⁻15 y⁻35 ओवर z⁻20 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का अपना जज़र, और जज़र का इंडेक्स कितना है, 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। x⁻15 y⁻35 ओवर z⁻20। अब इसका इंडेक्स 3 है, इस जज़र का सॉरी 3 नहीं 5, इस जज़र का इंडेक्स कितना है, 5 है। जब इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो इसकी पावर क्या बनेगी, 1/5। जितना यहाँ पे इंडेक्स होगा, अगर यहाँ पे इंडेक्स कोई ना हो तो उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो उसके जो रिमूव करते हैं तो उसकी पावर आती है 1/2। लेकिन ये जो है इसका इंडेक्स 5 है, अगर 3 होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 होगा तो 1/6 होगा। तो इसका इंडेक्स 5 है तो 1/5। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके कुव्वत नुमा के कवानीन में, अगर पावर की पावर हो तो पावर्स को क्या किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह ये जो है 15, ये भी 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, 35 भी और 20 भी। इसको इन तीनों पावर्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x⁻15 मल्टीप्लाई 1/5, y⁻35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z⁻20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है, उसको कैंसिल आउट कर देंगे।
5 1 5 5 3 are 15, 5 1 5 5 7 are 35, 5 1 5 5 4 are 20। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये x इसकी पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। इससे आगे मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है √27 है, इसका इंडेक्स 3 है और 27 की पावर है 2x। 27 की पावर कितनी है, 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जी। ये 27 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी तेजी कर लें। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 7 है, ताकत है, इससे 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 होल, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2x और जज़र और इसका इंडेक्स कितना होगा 3। अब ये फिर पावर की पावर है तो कवानीन के मुताबिक पावर की पावर आपस में क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। साथ ही हम क्या करते हैं, इसका ये जज़र और इसका इंडेक्स 3, जज़र जिसका इंडेक्स 3 उसे बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोला जाता है उसको, क्यूब रूट बोला जाता है। तो साथ ही इस क्यूब रूट को हम रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं, पावर क्या आ जाएगी 1/3। 3 की पावर क्या आएगा, 3 × 2 6x। जहां पे फिर पावर की पावर है तो इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। 3 1 3, 3 2 are 6। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, ये 2x बचेगा यहाँ पे। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, 3 की पावर 2x। आइए इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 इसका है 6 × 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 -3 की पावर n। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। ये था पार्ट नंबर 2। हाँ जी, इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये 6 जो है इसको एज इट इज लिख रहने देते हैं और 3 जो है जिस तरह 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है, तो जब दो एक जैसे रूप में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर को हम क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं। तो हम इसका रिवर्स, इसका उल्ट भी कर सकते हैं। अगर इसका पावर्स इकट्ठी हैं तो इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पावर्स को अलग अलग करके लिखेंगे, 3 की पावर x को अलग लिखेंगे और 3 की पावर 2 को अलग लिखेंगे। इस तरह यहाँ नीचे भी यही काम करेंगे, 3 की पावर x को अलग करेंगे और 3 की पावर 1 को अलग करेंगे। -3 की पावर, तो ये x नहीं है n है, n। यहाँ भी क्या है n है और यहाँ भी क्या है n। अब ऊपर जो है ऐसे आ जाएगा n की पावर 3 की पावर n, 3 की पावर n, 3 की पावर 2 और जहां से देखिए दरमियान माइनस है। 3 की पावर n को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर n को कॉमन लेंगे, दोनों रकम में आ रहा है तो यहाँ 3 की पावर 1 बात जाएगा माइनस, ये पूरी की पूरी रकम कॉमन है। अगर पूरी की पूरी रकम कॉमन आ जाए तो वहां पे क्या लिखा जाता है, बाकी 1 जहां बचता है 1 लिखेंगे। अब ये 3 की पावर n, 3 की पावर n से क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 6 है, 3 की पावर 2 है, 6 × 3 की पावर 2 क्या होगा 9 इंटू नीचे क्या बचा है 3 - 1 2। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जार कितना होता है 54 ओवर 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जार 4, 1 बचेगा 14, 2 7 जार 14। तो 27 जो है इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये सवाल नंबर 7 जो है
इसके हमने तीनों पार्ट हल किए। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आ जाया करते हैं, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 है, तीन मुसलसल सही अदाद, सही ताक अदाद। क्या है यहां पे? सही ताक अदाद का मजमुआ 51 है। 51 हो तो अदाद मालूम करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तीन मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्ज करेंगे। क्या फर्ज करेंगे? फर्ज किया तीन मुसलसल सही अदाद, सही ताक अदाद। क्या आएगा यहाँ पे? सही ताक अदाद। अब ताक अदाद एक टैक्स हो गया। अब देखिए ताक अदाद हमारे पास क्या है? 1 है, 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। जिन ताक अदाद वो होते हैं जो कि 2 पे तकसीम नहीं होते। अब देखिए इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आता है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ऐसा चलता जाएगा। यानी मुसलसल ताक अदाद हैं, उनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का फर्क आ रहा है? 2 का फर्क आ रहा है। तो अगर एक x है तो इससे अगला जो है वो सही ताक अदाद x + 2 होगा। इससे आगे जो है इस पर मजीद 2 प्लस करेंगे, यानी x + 2 + 2 हो जाएगा x + 4। तो ये हमारे पास आ जाएंगे तीन मुसलसल सही आदाद। अब इसको सॉल्व करते हैं बशर्ते सवाल। सवाल की शर्त क्या है? सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त क्या है कि तीनों ताक अदाद जो हैं इनका मजमुआ कहता है 51, यानी इनको प्लस करेंगे x + 2 + x + 4, तीनों को जमा कर लिया तो बराबर इसका आंसर क्या आएगा? 51। अब देखें x x x कितना हो जाएगा? 3x + 2 + 4 6 = 51। अब क्या करेंगे? ये 6 को यहां से उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 51 - 6 3x, 51 में 6 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? 45। अब 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x = 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 1 होता है 15, 3 5 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। ठीक है। अब क्या लिखेंगे एंड पे? एंड पे लिखेंगे प्लस, इधर लिख लेते हैं मतलूबा आदाद। मतलूबा आदाद हमने क्या फर्ज किए हुए थे? x था, x + 2 था और x + 4 था।
तो x जो है वो है 15 और x 15 आ जाएगा +2, फिर x 15 +4, तो ये 15, 17, 19, ये तीन हमारे क्या है मुसलसल सही ताक आदाद हैं जिनका मजमुआ कितना है 51। इन तीनों को प्लस करके देखो, मजमुआ क्या आएगा 51, 15, 17, 19, इनको प्लस करना है, 5 + 7 12, 12 और 9 21, 2 आ जाएगा 2, ये 3, 4, 5, 51। इन तीनों को प्लस करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 51। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे जायजा मशक नंबर 1 के सवाल नंबर 7 और 8। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इनके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।